हेलो एवरीवन, हाय, आई एम शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अभी मुझे रुखसार मुलानी का कमेंट आया, आप मेरी बात सुनते नहीं हो और आप इस वीडियो पे प्लीज़ मेरे लाइफ कोच, प्लीज़ इस वीडियो पे कुछ बोलिए, इस टॉपिक पे कुछ बोलिए। तो आज ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर रुखसार मुलानी को। हेलो रुखसार, हाउ आर यू? अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं आपका वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो इतना ज़्यादा मैं उसके बारे में इतनी बार बात कर चुकी हूँ, तो मुझे लगा आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल गया होगा, आपको उसका आंसर मिल गया होगा। खैर, मैं आज स्पेशली आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड का क्या रिलेशन होता है। देखो, जो बुक मैंने आपको कही थी ना, हाउ टू लाइफ इज़ अ गेम एंड हाउ टू प्ले इट, बाय फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की एक जो बुक है, जिसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा लोगों को बोला है कि आप प्लीज़ पढ़िए। और मैं आपसे भी वही कहूँगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप वो बुक पढ़ोगे। उसमें से एक लाइन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्स होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है और सबकॉन्शियस माइंड ही यूनिवर्स है। क्यों उसको यूनिवर्स कहा गया है? बिकॉज जब आप अपने कॉन्शियस माइंड, अब जैसे आपको मैंने एक वीडियो बनाया था मैंने नितेश जी के इस पे, मतलब उनके कमेंट पे, कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है, और उसके बारे में मैंने डिटेल्स बताई थी। तो चेतन मन क्या होता है? आपका कॉन्शियस माइंड जो आप देख रहे हो, है ना। और जो सबकॉन्शियस माइंड, जिसको फ्लोरेंस स्कोवेल शिन ये भी कहती है कि वो आपका यूनिवर्स है। अच्छा, यूनिवर्स वर्ड जो है, आप उसे अल्लाह कह सकते हो, आप उसे वाहिगुरु कह सकते हो, आप उसे भगवान कह सकते हो, आप उसे शिव जी कह सकते हो, आप उसे जो नाम आपको जीसस क्राइस्ट देना है आप उसे वो नाम दे सकते हो। देखो, जितने भी रिलीजियस बुक्स है, हम लोग क्या होता है ना, हम लोग जो यूनिवर्स जो वर्ड पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है? बिकॉज कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो एक मूवी है सीक्रेट, है ना, उसमें रोंडा ब्रायन ने जो सीक्रेट मूवी बनाई थी, उस मूवी में सब ने उसे यूनिवर्स कहा है, किसी ने परमात्मा कहा है। तो यूनिवर्स वर्ड वहाँ से निकला है। यूनिवर्स का मतलब होता है कि एक शक्ति, है ना। एक शक्ति, कौन सी एक शक्ति है? वो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, उसको कहते हैं यूनिवर्स। ब्रह्मांड, जो हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड है, हम लोग, बहुत लोग कहते हैं इसको खुदा है। तो हम किससे मांग रहे हैं, है ना। अगर जो मुस्लिम्स होते हैं वो किससे मांगते हैं? वो अल्लाह ताला से मांगते हैं। जो हिंदूज होते हैं वो किससे मांगते हैं? वो शिव जी से मांगते, गणेश जी से मांगते, लक्ष्मी जी से मांगते। ये सब लोग क्या है? ये एक पॉजिटिव, एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन हर एक के रिलीजन अलग है, हर एक का बोलने का तरीका अलग है, हर एक की लैंग्वेज अलग है, हर एक का कनेक्शन अलग है, हर एक का एक जो रिलीजन होता है वो बहुत पर्सनल होता है ना। तो आपको जो मैंने यूनिवर्स बोला है, एक्चुअली में यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जो आपको सब कुछ दे सकती है। आप जो चाहे वो आपको मिल सकता है। यूनिवर्स सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि अलाइनमेंट में आओ। अलाइनमेंट मतलब एक साथ जुड़ जाओ। अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जुड़ते हो, यूनिवर्स से जुड़ते हो, तो आप क्या हो रहा है? भगवान के करीब जा रहे हो, आप अल्लाह के करीब जा रहे हो। तो जब आप अल्लाह से कुछ मांगते हो या भगवान जी से कुछ मांगते हो, तो वही आपको दे सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी है कि वो आपको जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो अपने लाइफ के डिज़ायर्स के लिए, अपने लाइफ में जो भी आपके डिज़ायर्स है वो फुलफिल क्यों हो रहे हैं। अब हम लोग रहते हैं, अगर मैं साइंस की बात करूं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो साइंटिफिक वर्ड एक्चुअली जो मुझे लगता है। तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स क्या करता है कि जो साइंस कहता है कि आप जिस दुनिया में रह रहे हो, है ना,
जो भी आपके आसपास आप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो या कोई भी चीज़ देख रहे हो, ये किसी ना किसी सर्टेन लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेट कर रही है मतलब उसके अंदर एनर्जी है। तो हर चीज़ एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो वाइब्रेट कर रही है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। कोई एक नेगेटिव एनर्जी हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें एनर्जी है। इवन हमारे जो थॉट्स जो हमारे दिमाग में घूमते हैं या जो डिज़ायर्स हमारे हैं, वो सब क्या है? वो एक एनर्जी है। तो एनर्जी से एनर्जी अट्रैक्ट होती है। अगर सपोज मुझे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप कोई नेगेटिव थॉट रखते हो तो उसके बाद दूसरा नेगेटिव थॉट आप अट्रैक्ट करते हो, उसके बाद तीसरा नेगेटिव थॉट अट्रैक्ट करते हो। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसे नहीं पता क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। वो बस आपके जो एनर्जी आप एमिट कर रहे हो, है ना। हम लोग एक थॉट सोचते हैं, हमें लगता है कि ये मेंटल फैक्ट्री में वो थॉट बसा हुआ है, लेकिन इस थॉट का एक्चुअली में जो आपके आसपास जो आप नहीं देख पा रहे हो, साइंस कहता है आपके आसपास एक क्वांटम फील्ड है, उसमें आप इस एनर्जी को भेज रहे हो, है ना। ब्रॉडकास्ट हो रही है एनर्जी, जैसे रेडियो होता है। रेडियो, अब आपके घर में एक रेडियो स्टेशन है, राइट। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैंने एक 104 पे किया या 102 पे किया तो हर रेडियो स्टेशन का अलग अलग गाना बजने लगता है? क्योंकि आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो। आपको नहीं दिखाई दे रही है अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में या उससे भी एडवांस माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको हर चीज़ दिखाई देंगी। तो हर चीज़ हमारे आसपास, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे आसपास पूरी एनर्जी है जो मुझे आपको किसी को नहीं दिख रही है, लेकिन एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो मैं सोच रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट कर रही है यूनिवर्स से। यूनिवर्स कौन है? आपका हायर सेल्फ, मतलब आपसे कोई बढ़कर है जो आपको सब दे सकता है, आपको सिर्फ मांगना होता है उससे, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को उससे रिलेट क्यों किया गया है? सबकॉन्शियस माइंड को उससे रिलेट इसीलिए किया, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गॉड इज एवरीवेयर, ही इज वॉचिंग अस। वो हर जगह है, हमारे दिल में भी है, हमारे अंदर है। लोगों, मतलब क्योंकि हम लोग सब एक ही है, यू नो, वी ऑल आर वन, लेकिन छोटे छोटे एनर्जी में डिवाइडेड है हम लोग। गेटिंग मी? अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो आप भी वो कर सकते हो, बिकॉज हम दोनों एक है, वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझ में आएंगी तब तक के जब तक कि हम उसे देखते नहीं हैं, उसे पढ़ते नहीं हैं। लेकिन साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसने रिसर्च करके ये चीज़ को प्रूव कर दिया है कि हम लोग, हर कोई इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बॉब प्रॉक्टर का मैंने एक छोटा सा शॉर्ट देखा था, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था कि कभी कभी आप नोटिस करिएगा, ऑब्जर्व तो आपने किया ही होगा, कि आप बैठे हो और कोई इंसान आपको साइड से देख रहा है ना, मॉल में हो या कभी आप किसी पार्टी में जा रहे हो, कोई इंसान आपको तिरछी नज़र से देख रहा है। आपको समझ में आता है कि वो आपको देख रहा है या आपके बारे में कुछ सोच रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी, आपके बॉडी से उसकी मैच हो रही है एनर्जी, आप उसकी एनर्जी को सेंस कर रहे हो, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हो, आप एक क्वांटम फील्ड में रहते हो, ठीक है। आपके थॉट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं, आपके फीलिंग्स जो है मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट करती है। तो जब ये दो फील्ड मिल जाते, दो एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास क्रिएट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? जो जो चीज़ें आप सोच रहे हो या जो जो चीज़ों के बारे में आप एक फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हो, वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। जैसे मैंने अलाइनमेंट का वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने यही बात बोली थी, है ना। जब आप गुस्सा होते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप गुस्सैल वाली सिचुएशन को, आप गुस्से वाले लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप खुश हो, आप आप बहुत खिलखिला रहे हो, तो आप हमेशा ऐसी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जैसा आपका मूड है, क्योंकि मूड जो है आपका, वो इंडिकेटर है, वो आपको बता रहा है कि भाई आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप इस डायरेक्शन की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? यूनिवर्स क्या है? वो आपका हायर सेल्फ है, वो आपसे कोई बड़ा है, आपसे कोई सुप्रीम पावर है जो आपको सब कुछ दे सकता है। दैट इज यूनिवर्स। और सबकॉन्शियस माइंड हम लोग यूनिवर्स से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको कुछ नहीं दिला सकता। गेटिंग मी? लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके बिलीफ सिस्टम है, क्यों ऐसा होता है कि मेरा बिलीफ मुझे वही चीज़ें अट्रैक्ट करके दे रहा है, आपका बिलीफ
दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट करके दे रहा है। हम लोग तो सेम है ना। अब मैं कुछ चीज़ सोच रही हूँ और किसी चीज़ के बारे में मेरी एक परसेप्शन है, तो मैं उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करूँगी, जो मेरा बिलीफ है। कई बार ऐसा होता है, रास्ता काट जाती है बिल्ली, हम लोग बोलते हैं अब काम नहीं होगा, और वाकई में काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बिलीफ हम लोगों ने बना के रखा है। हमारे अंदर एक अपनी सी एक दुनिया है, एक जो इनर वर्ल्ड हम कहते हैं, और उस इनर वर्ल्ड का एक हायर सेल्फ है, जिसको हमने कई तरह के नाम दे रखे हैं, कई तरह के कनेक्शंस जोड़ के रखे हैं। कई लोग उनसे हम लोग कहते हैं, अच्छा मैं एक चीज़ और बोलूँगी, बहुत लोग ना कहते हैं कि हम बहुत प्रे करते हैं दी, हम लोग बहुत एफर्मेशंस करते हैं दी हम लोग, लेकिन आपका कनेक्शन, वो कनेक्शन नहीं है उनसे। हम लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कई लोग दिखावा करते हैं, लेकिन जो कनेक्शन आपको चाहिए, अगर सपोज वैक्यूम क्लीनर आप यूज़ करते हो अपने घर में, और आप बोलोगे कि मैं हर जगह, मतलब वो वैक्यूम क्लीनर का जो वो होता है सक्शन, वो मैं हर जगह वैक्यूम करूंगी, लेकिन मेरी सफाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक सर्किट से आपने कनेक्ट नहीं किया अपना प्लग। तो इधर वैक्यूम क्लीनर कौन है? हम हैं। और हमारा प्लग कौन है? सोर्स कौन है? हमारा यूनिवर्स है। जब तक कि हम उनसे कनेक्टेड नहीं फील करेंगे, जब तक कि हम लोग उनसे कनेक्टेड नहीं होंगे, हम लोग कोई भी चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर गंदगी ही गंदगी दिखेंगी आपको आसपास। गेटिंग मी? तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं बोलती हूँ उसका प्लीज़ फेस वैल्यू ना लेते हुए उसके अंदर का डीप मीनिंग समझिए। हर रिलीजन आपको यही सिखाता है कि आपसे ऊपर कोई है, आपसे ऊपर कोई है, जिसके साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको हर वो चीज़ मिलती है जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में आपके बिलीफ, रिपीटेड बिलीफ क्या होता है ना। बिलीफ क्या होता है? जब आप एक थॉट को बार बार रिपीट करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? उसको एक बिलीफ की तरह स्टोर कर लेता है, एक धारणा बना लेता है किसी इंसान के बारे में। तो जब जब आप ऐसे इंसान से मिलते हो, आपको वही वाइब्स आती है, आपको वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो हर चीज़ आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। हर चीज़, जो भी आप कोई चीज़ मांगना चाहते हो, वो यूनिवर्स से ही आपको मिलनी है। तो आपका सोर्स क्या हुआ? आपका सोर्स हुआ आपका यूनिवर्स। वो आपको सब कुछ चीज़ें दे रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ कि मैं यूनिवर्स के बारे में क्या कहना चाहती हूँ। मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं बात करती हूँ, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं किसी भी चीज़ को लेकर नहीं बात करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक बात करती हूँ। जो मैंने पढ़ा है वही मैं सिखाती हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वही मैं शेयर करती हूँ रुखसार। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप चीज़ों को समझोगे, हर एक को एक वो फेस वैल्यू से मत देखो, आप उसके डीपर मीनिंग में जाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ ऐसे है, वो ये कहना चाह रहे, वो कहना चाह रहे। आप जब उस चीज़ को अलाउ करोगे तो वो चीज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी। सो घबराए नहीं, मैं आपकी बात सुनती हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, मैं सबके कमेंट्स पे रिएक्ट करती हूँ जब मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव कमेंट। नेगेटिविटी पे मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब मैं बोल रही होती हूँ यूनिवर्स, अलाइनमेंट, वोटेक्स और कॉन्ट्रास्ट, और ये सारी वर्ड्स का ना एक मीनिंग है, उसके पीछे का एक मीनिंग है। अब मैं अगर उसको उसके फेस वैल्यू से पकड़ के बात करूँगी, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कॉन्ट्रास्ट वर्ड क्या होता है? प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स जब आप बोलते हो तो आप प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रास्ट जब बोलते हो ना, तो लाइफ में कुछ कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम से हट जाते हो, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। कॉन्ट्रास्ट मतलब कुछ बदलाव आया है, और बदलाव हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वो एक्सपेंशन लाता है। क्योंकि एक्सपेंशन जब होगा, क्योंकि हम जो है, हम एनर्जी है, हम जब एक्सपैंड करेंगे तो हमको जॉय मिलेगा, हमको लर्निंग्स मिलेंगी, हमको जो चीज़ हमने मांगी है वो चीज़ हमें मिलेंगी। इसीलिए अब्राहम कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज़ करती है, और जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, जो भी उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको समझ आता है ये चीज़। इसीलिए थोड़ा जो यूनिवर्स है, जिनको नहीं समझ में आया, मतलब आपने तो खुल के बोला, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन जिनको यूनिवर्स नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स क्या कर रही है ये, तो यूनिवर्स का मतलब होता है हायर सेल्फ। आप जिस नाम से उनको बुलाते हो वो एक पॉजिटिव, एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है, वो परमात्मा है और हम आत्मा है। परमात्मा और आत्मा जुड़ी होती है हमेशा।
हमें वो कनेक्शन बनाना होता है अपने परमात्मा के साथ, ताकि हमें सारी चीज़ें मिले। परमात्मा क्या है? परमात्मा इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी, एंड व्हाट वी आर ऑल्सो द पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हम इनका एक्सटेंशन है ना। इन्होंने हमें बनाया है, तो कोई अगर पॉजिटिव इंसान, आप फॉर एन एग्जांपल पॉजिटिव एनर्जी कोई चीज़ बना रही है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही बनाएंगी। गेटिंग मी? आपको इनसे कनेक्ट होना है। लेकिन क्या होता है, हमारे दिमाग में इतनी कहानियां चल रही होती है, इतनी फेकनेस चल रही होती है। स्कॉवल शिन कहती है कि सिर्फ एक ही पावर है, वो है पॉजिटिव पावर। लेकिन जो हम नेगेटिव पावर कहते हैं या नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली हमारा फेक माइंडसेट होता है। हमारा माइंडसेट नेगेटिविटी क्रिएट करता है या पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, वो आपकी चॉइस है। So I hope you understood this. So with this note, I'll take sign off. Thank you so much.